शांति। ओम शांति बाबा। वेलकम बाबा। कैसे हो? ठीक हो? पहुंच गए? ठीक हो बच्चे? क्यों उदास बैठे हैं? किस चीज की फिक्र में है? क्या फिक्र है? जब आपके पास है तो क्या फिक्र है? आपके पास तब तो आपको आपने ले ली है मेरी। बेटी करोगे ना? आपको दे दी ना तब। ठीक हो? ए आया पहुंच गए? ठीक हो ना? अच्छा सेवा सारी बच्चे, सेवा कैसी हुई? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, अच्छी सेवा हुई। अभी तो अच्छा ये तो एक ट्रायल है ना? ये क्या है? सेवा तो आगे होंगी। ठीक है, तैयार हो ना? अच्छे से मजबूत बन जाओ, ताकत अपने आप मिलेगी, पता भी नहीं पड़ेगा। पता पड़ा क्या भागे क्या दौड़े, अच्छे से घूमे। अच्छा लगा ना? खुशी मिली? सेवा अच्छी हुई? नहीं क्या? जो भी आए हैं अवसर उनको दो, ठीक है? अभी आए, देखो कितना टाइम हुआ। जो अभी आए हैं वो अच्छे से सेवा में डोरी पहनो, ओके? और जो सेवा कर चुके हैं वो भले एक रोज रेस्ट करे, अगले रोज फिर शुरू हो जावे, ओके? सभी बच्चे बोले दो ग्रुप बनावे, 3 ग्रुप बनावे, सबको परिचय देवे। यही समय है, यहाँ से आवाज निकलेंगी। ये जो घड़ी है ना, ये जो समय है, एक ही बार आवाज निकलेंगी, ओम मंडली। ओम करने से क्या होगा, और इधर से फिर धीरे धीरे नहीं कहेंगे, तेजी से पूरे विश्व में क्या हो जाएगा? नाम वाला हो जाएगा, आवाज फैल जाएगा, फिर विदेशों में भी जाएंगे, है ना? जैसे बाबा ने क्या कहा, हर एक धर्म गुरु जिसके पास आएगा हमारी संस्था ले लो, हमें भी अपने में ले लो, हमें भी अपने में ऐड कर लो, क्योंकि ये घड़ी आ गई है, ये समय आ गया है। आप कितने भाग्यशाली हो, है ना? जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं भाई, अपने जो बच्चे हैं कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां, वो भी कहेंगे सबसे पहले हम करते हैं। जब सभी संस्थाएं आएंगी तो अपने आप, क्योंकि एक धर्म की स्थापना हो रही है, ठीक है? तो सभी आने वाले समय में एक हो जाएंगे, एकता के सूत्र में सभी बच्चे बंध जाएंगे। तैयार हो? देखो बाबा ने क्या कहा, फाउंडेशन अगर मजबूत होगा तो जो पूरा नींव मजबूत होगा तो पूरा घर कितना मजबूत बनेगा ना? क्या करना है? नींव को मजबूत करना, पावरफुल बनाना है। और नींव कौन हो? बच्चे हैं। आप सोचो, आप बच्चे ताकतवर हो ना? हो? पक्का हो? कब हो? हाँ, बच्चे ताकतवर कब बनते हैं? जब बाप साथ में है, और बाप तो सबसे बड़ा ताकतवर है जब वो बच्चे साथ में। जहाँ बाप और बच्चे साथ में हैं, वहाँ की ताकत देखो कितनी होगी। कहते हैं ना,
सबसे ज्यादा सुख किसको मिलता है? मानो एक बच्चा पूरा बिजनेस करके अपना नाम वाला कर रहा हो, ठीक है, लेकिन एक बच्चा बाप के साथ रह रहा है, तो सबसे ज्यादा सुखी कौन होगा? जो बाप के साथ है। क्योंकि उस बच्चे को भी बुद्धि किसने दिया? जिसने इतना बड़ा बिजनेस किया, जिसने इतना बड़ा कारोबार चलाया, किसने बुद्धि दिया? तो बोल बच्चा एक कर सकता है, पर बाप तो अनेक कर सकता है। तो सबसे ताकतवर बच्चे कौन होते हैं? जो बाप के साथ रहते हैं, ठीक है। खुश हो। एक कैसे नाचती है बताओ? हाँ, कैसे नाचती है बताओ? आई क्यों नहीं? कहाँ गए थे? क्या कर रहे हो? गाड़ी में अटक गई क्या? अच्छा, सभी की सेवा अच्छी हो रही है ना? जो आसपास का बचा हुआ है, सभी बच्चे दो तीन ग्रुप बना करके सब जगह रख के आओ, ठीक है। जो अभी आए हैं बच्चे तैयार हो जाओ। लौकिक की सेवा बहुत कर लिया, ठीक है। अच्छा लगा था ना? अब यहाँ पे करो, ठीक है। और कुछ बच्ची अच्छे से पहुंच गई, हिम्मत तो कर लिया। अचानक ना देखा आगे ना पीछे, इतना फास्ट कर दिए। इतना इसको कहते हैं अचानक। ये भी नहीं मालूम कि कहाँ जाएगा सामान। कौन है सामने, आगे कौन है, ये भी करो करके वे निकालो। देखो ये ऐसे जिम्मेवारी बाप के ऊपर रखते हैं। बाप सोचता है जल्दी सेटिंग करो। हाँ, उस दिन कितना फास्ट किया था बाबा, आपने भी तो सेटिंग करके रखी थी पूरी। करके रखी थी ना, तो अपन को पता था इधर से आ रहा तो कहाँ पे करेंगे। अच्छा, और सभी बच्चे ठीक हो? और बताओ, किसी का कोई संकल्प है? किसी को कुछ पूछना है? हाँ पूछो। हाँ, उधर का अभी 5 मिनट में फिर पर्सनल मिलना है, ठीक है। और किसी बच्चे को? बाबा, हाँ, ओम के बारे में और कुछ बताने वाले थे। अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि आपकी यात्रा लंबी है ना। जैसे मानो एक सब्जी है, ठीक है, उसके कितने प्रकार की बन सकती है? पूछ रहे कितने प्रकार की बन सकती है? अलग-अलग प्रकार से। हाँ, अभी एक प्रकार खाओ, ठीक है, दूसरे प्रकार बाद में खिलाएंगे। हाँ जी, पूछो। बाबा, अर्धनारीश्वर का क्या रहस्य है? हाँ, कल देख के आए बाबा, कल देख के आए ना, इसीलिए संकल्प चला था। देखो बच्चे, ये सारे रहस्य कलयुग में है। अर्धनारीश्वर वैसे तो अगर अपने हिसाब से पूछेंगे तो अपन यही कहेंगे कि अर्धनारीश्वर जैसे एक मन का होता है ना, एक गति होती है ना। अब एक मन के में ही एक गति है, और एक मन के में ही स्त्री और पुरुष दोनों हैं। सतयुग जिसको कहते हैं माला कितने की बनती है? 8 की। गद्दी 8 की होती है, ये पहले भी बताया है। अर्धनारीश्वर अगर सतयुग त्रेता में है
तो इसी को ही कहेंगे। ठीक है, आदि नर और नारी। ठीक है, क्योंकि सत्युग की जो गति है, अब मान लो बढ़ के कितने हैं? कितने हैं? 8 है। अष्टरत्न का गायन है ना। तो अष्टरत्न में क्या कहेंगे? क्या पुरुष पुरुष आएंगे या मेल मेल आएंगे या फीमेल फीमेल आएंगे? नहीं, दोनों आएंगे। क्या आएंगे? अच्छा, एक मन का है, उसको आधा तोड़ दो और फिर उसको माला में पिरो, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। जब उस मन को जोड़ेंगे तो उनका पूरा बनेगा और फिर उसको माला में पिरो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब स्वयं पर होता है, बल आत्माएं 2 होती है, पर वो मन का गद्दी एक ही कहलाई जाएंगी। ये अर्धनारीश्वर का अर्थ है। लेकिन आज की दुनिया में अर्धनारीश्वर का अर्थ दूसरा निकाल दिया है। बच्चे जो अपने आप को कहते हैं अर्धनारीश्वर, अर्थ इसका इस दुनिया में हर एक आत्मा का पाप कर्मों का हिसाब किताब है। ये भी एक बहुत बड़ा पाप कर्म होता है जो आज के टाइम में ऐसी आत्माएं ऐसा शरीर लेकर के पैदा होती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा, लेकिन अर्धनारीश्वर का सही अर्थ है नर नारी एक समान। सतयुग त्रेता में इनका सही मायने में ये अर्थ है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे कृष्ण। लक्ष्मी नारायण एक गद्दी और इसका और अर्थ है, पर अभी अधूरा है, उसको पूरा बाद में करेंगे। ठीक है, ये मत सोचना बाबा आप आधा छोड़ के चले ये आधा छोड़ना भी बहुत जरूरी है। अगर सबको पूरा कर दिया तो सब पूरे हो जाएंगे, अपन भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आप पूछो बाबा, ये ऐसा कौन सा कर्म करते होंगे जिसके कारण इनको शरीर ऐसा मिलता है? आप मत पूछो ये वाला क्वेश्चन, बल कभी अकेले में बताएंगे। ठीक है बाबा, ये सवाल। हाँ, हम सब बच्चों ने ऐसे कौन से कर्म किए जो हम आपके साथ है? ये आप देख लो। ये तो बता सकते हो बाबा। ये तो बताना है। इसलिए कहते देख लो, अर्थात जिन्होंने ऐसे कर्म किए हैं वो कहाँ पे है। अब ये सोचो, आप बच्चों ने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो आप यहाँ पे हैं। ये कर्म यही पे ही होते हैं। रामाधीन भाई होंगे, देखिए रामाधीन बुला लीजिए। कौन? मैं देख के आता हूँ। ठीक है ना, ये कर्म जो होते हैं यही पर ही होते हैं, क्योंकि संगम युग में ही हर एक आत्मा ने अपना बुद्धि का ताला खोला, अपने कर्मों को अच्छा बनाया, तो बाप के साथ बैठे। ठीक है, समझ में आया? कौन बच्चे आए हैं? अरे वाह, बैठो बैठो। ठीक हो बच्चे? पहुँच गए? खुश हो? आते ही क्या हुआ? चोट लगी थी, बस आके बैठ गए है ना। खुश हो ना? जी, अच्छे से पहुँच गए? जी। तो बाबा, ये हमारे आदि के कर्म के हिसाब से है या फिर ये मध्य में जो कर्म हुए उसके हिसाब से? ये संगम युग में पूरे 100 वर्ष में जितनी बार जन्म लिया उतनी बारी के हिसाब से है। ठीक है, और आदि के हिसाब से भी। ठीक है, आदि में क्या होगा? वाली वाले बाबा क्या कहते हैं? आदि में बीज बोया, सबने मिलके बोया। क्या किया? सबने मिलके बोया। ठीक है, शुरुआत हुई।
अभी पौधा बहुत बड़ा हो गया है, फल लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन मीठे फल तो सतयुग में मिलेंगे ना खाने के लिए। पर ये भी सबसे बड़ा मीठा फल है। क्यों कर जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सबने क्या सोचा, अब तो बाबा चले गए, अब तो वापस आएंगे नहीं, अब मिलेंगे नहीं, अब तो बाबा का शरीर छूट गया। ये संकल्प कितना पावरफुल। और देखो सभी बच्चे अपना अपना पाठ बदल बदल के सभी पहुंच गए, तो ये कितना बड़ा भाग्य है। अपन को भी नहीं मालूम था वापिस जरूर मिलेंगे क्या, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कभी ड्रामा में पार्टी नहीं चला। क्योंकि बल उस टाइम बाबा ने कहा आदि सो अंत, लेकिन क्या आदि सो अंत माना क्या, समझ नहीं, वैसे ही रह गया। आज तक भी है, जो नहीं मिले उनके लिए आज तक भी है, और जो मिल गए उनके लिए खुल गया। खुश हो? और सभी बच्चे बताओ। और लेकिन ऐसे फील होता था कि मुझे वो साकार वाला प्यार चाहिए, ये वाले मजा नहीं आ रहा है। ऐसे हाँ बाबा, ऐसे लगता था कुछ कमी बाकी है। कुछ कमी बाकी है। ऐसे लगता जिनको अब ऐसे लगता था कि अव्यक्त में जब मिलते थे मधुबन में, तो हमारा भी ऐसा भाग्य होता जो हम लोग भी साकार में माँ बाप के साथ होते। अब देखो कितना बड़ा भाग्य है, समझ में आ रहा है बच्चे? समझ में नहीं आ रहा? समझो, थोड़ा आ रहा है, पूरा समझ में आना चाहिए। अभी ये जो बैठे हैं ना, ये एक पालना के लिए कैसे तरसते थे सभी बच्चे। कितना प्यार बाबा, जितना प्यार आप करेंगे उससे 10 गुना बाप करेंगे। इसलिए तो डायरेक्ट मिला। इसलिए डायरेक्ट मिले हैं, समझे बच्चों? सबको जितना प्यार बच्चे करेंगे करना पड़ा, उससे 10 गुना बाप करेगा। जितना बच्चे मेहनत करेंगे उससे 1000 कदम बाप मदद करेगा। तो अब आप देखो, आपका 1 कदम और बाप के 1000 कदम मदद का, ठीक है ना? समझ गए? खुशी होती है ना? कितनी खुशी होती है। अरे बाबा आने वाले हैं। खुशी होती है। आज तो 2 बाबा आए। आज तो 2 बाबा आए हैं। देखो ये बाप के प्रति प्यार है ना? हर कोई बच्चा गड़बड़ करता है ना, गलती करता है, अच्छा बाबा आएंगे, बाबा आएंगे, आकर के क्या करेंगे? क्लास लेंगे। देखा, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं सभी बच्चे। क्या हो रहे हैं? सीख के सीख जाएंगे, सीखी लदे बन जाएंगे। सीखी लदे तो है ही कि अभी अपने आप में पावरफुल बन जाओ, ठीक है? थकना मना है। क्या मना है? थकना मना है। 2021 2022 सोना मना है। हाँ, सोना मना है, ठीक है? ऐसे थोड़ी देर ऐसे करना, सो गए, फिर उठ जाना। एडवांस में पूछ रहे हैं 2023 खाना बना रहे। उसका मत पूछो, उसमें क्या होने वाला है अपना बाबा जानता है, ठीक है? क्योंकि समय नजदीक आ गया है। ये प्यार, ये पालना कितने समय की है? अभी समय समीप आ चुका है, ठीक है ना? क्योंकि ये परिवर्तन तीव्र गति का परिवर्तन है।
ठीक है। देखना आप बच्चे कहीं भीड़ में जाओ, ओ करो, आप बच्चों से ही साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। वो बाद में ढूंढेंगे, ज्यादा करा के आए हो ना, वही देखना ऊपर करवाया कल, वो आपका करवाया। आपका पता ढूंढेंगे, वो भाई वो आए थे वो कहाँ चले गए, क्योंकि आपकी एक यात्रा और अनेक बच्चों को अपनी तरफ खींच लेगी। ठीक है, खुश हो ना? और किसी को कुछ पूछना है? सवाल थे कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? हो गया? सवाल है बाबा। हाँ पूछो। मनसा सेवा के समय एक आत्मा को भ्रुकुटी में लाइट दिखती है और उसका असर उनके पलकों और निम्न पेट पर भी अनुभव होता है। वह व्यक्ति एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, मेरे पास जवाब नहीं, कृपया बाबा आप बताएं। कौन सा बच्चा? मतलब किसने लिखा है? हाँ वो गीता बहन है, वो गीता बहन गीते कॉलोनी की उधर मधुबनी। उनको खुद होता है? नहीं, किसी और को होता है, तो उनको पूछा गया था देखो बच्चे, तो जवाब नहीं दे पाए। आज के समय का जो बाप के साथ सच्चे दिल से योग लगाएगा उसके ऑर्गन्स ठीक रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आज योग को बहुत कुछ बना दिया है। एक जो प्योरिटी होनी चाहिए वो नहीं रही, बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स करते हैं। जो मिक्स करते हैं ना, जो भी तकलीफ होता है, जो भी दुखता है, जो भी जैसे भी उसमें मिक्स है, क्योंकि बाप की जो याद होंगी ना वो प्योर होंगी, वो आंखों की रोशनी बढ़ाएंगी, वो शरीर के सिस्टम को ठीक करेंगी, वो बाबा के प्रति प्यार बढ़ाएंगी। आज जनक बच्ची को देखो, क्या हुआ उनको? उनकी याद एकदम कैसी थी? प्योर याद, कोई खिचड़ी नहीं थी। क्या था? बस एक मैं, मेरा बाबा, और कोई नहीं है। और मुझे क्या करना है बस? और कुछ नहीं करना है। सेवा। बीमारी में भी भागती थी। तो इसको क्या कहेंगे? इसको प्योर याद कहेंगे। अब कहाँ तो बच्चे, अपन के बच्चे भी क्या करते हैं, तंत्र मंत्र के पास जाते हैं। ऐसे बच्चों को क्या करेंगे? तो दोनों का असर खत्म हो जाता है। याद का भी असर खत्म हो गया और उस दूसरा भी असर खत्म हो गया। ना उधर के रहे न इधर के रहे, बीच में लटक गए। ऐसे ऐसे बच्चे भी कितनी जगह बैठे हैं और जो कहते हैं हम बड़े हैं वो भी इस चीज में अटके हैं कि हमारा बहुत अच्छा हो। क्या दुआ मांगते हैं? हमारा सेंटर बहुत अच्छा चले, हमारे स्टूडेंट बहुत आए और हमारे स्टूडेंट अमीर स्टूडेंट आवे, गरीब नहीं आवे हैं। ऐसे ऐसे करवाते हैं। ये क्या अच्छे बाबा के बच्चों की निशानी है? इसको बाबा के बच्चे नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा आप क्या बोल रहे हैं? बाबा सच बोल रहे हैं। देखना चाहेंगे एग्जाम्पल है? ठीक है, दिखाएंगे। देख भी चुके हैं, आगे भी देखेंगे। ऐसा ऐसा योग लगाते हैं, ऐसा ऐसा काम करते जाते हैं। हमारे सेंटर पे बहुत पैसा आवे, हमारा सेंटर भरपूर रहे। क्या करेंगे बाबा ऐसे बच्चों का? क्या करेंगे? तो क्या हो गया? अपन उनको ये नहीं कह रहे हैं कि भाई याद में, बाबा क्या कहते हैं, याद में मिक्स नहीं होना चाहिए। याद माना याद है, एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, ये याद चाहिए। ठीक है, व्यक्ति वस्तु को याद नहीं। और कहाँ कहाँ बच्चे देखते हैं। रहने दो, अब नहीं बोलेंगे क्योंकि बाप के पास बहुत बातें हैं। रोज देखते हैं, देख के आते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ बच्चियाँ, बहुत अच्छी बच्चियाँ हैं जो सेवा में दौड़ रही हैं, जो एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, वो बच्चियाँ
बहुत प्यार से बाप को याद करके अपना सेंटर भी चला रही हैं। ऐसी बच्चियां बैठी है, क्या कहेंगे, ऐसी बच्चियों की वजह से भी यज्ञ अभी तक भी चल रहा है। ऐसे ऐसे कहाँ किसी किसी कोने में बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां बैठी है, डरती नहीं है ना, लेकिन सिस्टम से बंधी हुई है। और जिस दिन प्यार सिर पे आ जाएगा ना, आपका प्यार, तो सारा सिस्टम टूट जाए। ऐसा। और यह व्यक्ति थोड़ा मेंटली इनबैलेंस हो गया है कि इसलिए उन्हें चिंता होती है कि पेट में एनर्जी क्यों अनुभव होता है। फिर पूछते हो जिसके अंदर योग सही नहीं लग रहा है, इसकी निशानी है। योग बिल्कुल, योग तो लग रहा है पर सही दिशा का योग नहीं लग रहा है। कहते हैं ना बाबा योग नहीं लगता, बाबा कहते हैं हर किसी का योग लगता है, बाप के साथ नहीं तो किसी और के साथ योग तो लगता ही है। योग माना क्या? याद ना। अब योग नहीं लगता है, योग तो लगता है, लेकिन योग बाप के साथ नहीं किसी और के साथ लगता है, या व्यक्ति हो या वस्तु हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये अगर निशानी है, अगर टेंशन है, तो बच्चे को दिशा सही नहीं है। योग की कमी क्या कहेंगे, योग जो कर रहे हैं उसकी दिशा अलग है। ठीक है, अपने योग की यात्रा को अच्छे से करे, बाबा को कैसे याद करना है ऐसे याद करे। ठीक है, उनको बताना कि सही याद क्या होती है। हाँ, पूछो। जिसके अंदर दूसरी आत्मा प्रवेश करती है उसकी मनसा सेवा कैसे करें, क्या संकल्प करना है? वो बच्चा अपनी सेवा अपने आप ही कर सकता है, क्योंकि उसकी सेवा आप बच्चे वाइब्रेशन दे सकते हो, शुभ भावना दे सकते हो। अगर उसके अंदर आत्मा आई है तो आप उसको निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकते, अपना शुभ भावना का योगदान दो, क्योंकि अगर आप उन दोनों के बीच में आए तो आप पकड़े जाएंगे। ठीक है भाई, उसी के शरीर में क्यों आई, दूसरे वाले में क्यों नहीं आई? सोचो, क्यों आई? क्योंकि उसके साथ उसका हिसाब किताब है। अगर कोई भी उन दोनों के बीच में आएगा, कोई भी किसी के हिसाब किताब के बीच में आएगा तो क्या होगा? कहते हैं ना, आज की दुनिया में है जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, जो छुड़ाने जाता है क्या करते हैं? उसी को दोनों पकड़ के पीटते हैं, दोनों पकड़ के, है ना, दोनों ही पकड़ के मारेंगे तीसरे वाले को, यही होता है ना। हाँ भाई, अब उनका आपस में हो रहा है, आपस छुड़वाना चाहिए, लेकिन किसी चीज पे अगर आप जा करके घुस जाएंगे तो क्या होगा? जो आपस में दोनों लड़ रहे हैं वो दोनों अपना छोड़ के आपको पीटेंगे। ये आज दुनिया का क्या है, नियम है। ऐसे ही अगर दो आत्माओं के हिसाब के बीच में आएंगे तो क्या होगा? वो आप उसको छोड़ेंगी, आपको पकड़ के मारेंगी। तो क्या करना है? शुभ भावना दो, पावरफुल दो, बाबा इन दोनों का मन शांत करे। ठीक है, इसलिए उनके लिए योग करना। ये जो शरीरधारी है, ये जब पीटते हैं तो कोई छुड़वा भी देता है। वो जो दूसरा सिस्टम है ना, वो तो कोई छुड़वाने भी नहीं आएगा, है ना। जितने छुड़वाने आएंगे उतने पहले पकड़ के मारेंगे। ये सिस्टम बड़ा, इसलिए इसमें अपना योगदान सिर्फ अपनी सेफ्टी और दूसरों की शुभ भावना। ठीक है, मुक्ति दाता है, बाप के बच्चे हो। मुक्ति माना क्या?
आज तक किसी बच्चे को ये समझ में आया मुक्तिदाता बाप के बच्चे किसको कहेंगे? मुक्तिदाता बाप के बच्चे वो होते हैं जो स्वयं को पहले अपने आप को सेव करे और फिर दूसरों को बाप की याद से। जरूरी नहीं है, कई बच्चे तो एक के पीछे पड़ जाते हैं। इसको मुक्त करना है, इसको सारी जिंदगी एक के पीछे चली जाती है, फिर भी वो मुक्त नहीं हो पाता। और फिर कहते हैं, बाबा ने कहा है मुक्तिदाता बाप के बच्चे को रो सबको मुक्त करो। ये मुक्तिदाता बच्चों की निशानी नहीं है। मुक्तिदाता बच्चे मुक्त हो या नहीं हो, आप अपनी मनसा सेवा को पावरफुल रखो। किससे मुक्त करना है? किससे? बुराइयों से मुक्त करना है, दुखों से मुक्त करना है। उसको कहते हैं मुक्तिदाता बाप के बच्चे। शरीरों से मुक्त करने का काम बाप का है। भटकती हुई आत्माओं को मुक्त करने का काम बाप का है। आप बच्चों का काम क्या है? क्या है? बुराइयों से, दुखों से, बुराइयों से उनको मुक्त करने का काम बच्चों का है। अगर बच्चों में इतनी पावर होती उनको मुक्त बैठे बैठे कर देवे तो फिर बाबा का इधर कोई काम नहीं रहता है। वो क्यों आते फिर इधर? किस लिए आते? तो ऊपर बैठते हैं ना आराम से, अरे अपन के बदल तो सब कर रहे हैं ना, हो रहा है ना। तो जो आप बच्चे हैं, मुक्तिदाता माना, सबके मन को पावरफुल वाइब्रेशन देना, शक्ति देना, ताकत देना। ठीक है? ओके। बाबा जैसे सेवा में जाते हैं दिन भर, तो सेवा के प्रति संकल्प चलते रहते हैं, तो इसको भी बाबा की याद में कहेंगे अलग से? अगर सेवा के प्रति संकल्प चल रहे हैं तो ये भी याद में माना जाएगा। अगर सेवा में कौन है? मेरे बाबा की सेवा है, मुझे बाबा का परिचय देना है, बाबा को प्रत्यक्ष करना है, सेवा कर रहा हूँ, तो सच्ची सच्ची सेवा है। वो याद में भी है, डबल काम हो रहे हैं, सेवा और याद दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है? अच्छा, टोली लेके आए। और 3 क्वेश्चन है बाद में। पहले टोली दे दो बच्चों को। एक देवे सबको। हाँ जी, हो जाएगा। कितने किसी को? 20 देखो बच्ची चिकोना भी अच्छे से सेवा करो। आइए जो बाकी आते हैं। वाह वाह, पहुंच गए ना। आ जाओ, कोई बात नहीं। खुश हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा चित्र बनाया है, कलाकार करता है। चिकोना अच्छे से मन लगा करके, तन लगा करके सेवा करो। तो बहुत बढ़िया, अच्छी सेवा है। लगे रहो। वाह वाह वाह। चिकोना बच्ची
बहुत बढ़िया, लगे रहो वैसे ही। बहती नदी। अच्छा जमा हो रहा है ना? हाँ बहुत खुशी हो रही है ना? बहुत खुशी बाबा। देखो ना आलस ना अलबेलापन, और ये कहा थक गया तो फिर वापिस आएंगे। आओ आओ ठीक है। समझ गए ना? ठीक हो ना बच्ची? देखो सबको मिला? जी नहीं मिला। कौन बाकी? और का भैया बुढ़ा माँ बाकी। सोने के बाद। नहीं बुढ़िया। अच्छा बच्चों, अभी जिन बच्चों को अपना अपना कार्य करना है वो भले कर ले। अब बच्चे अभी सबक से आए हैं ना? अच्छा है, देखो वंडरफुल बात है। पहले बाबा मिलते थे, जब उठते स्नान करके आओ, और आते ही पहले बाबा। अच्छा बच्चों, अभी सभी बच्चे जाओ स्नान करके आओ, ठीक है? भाई बच्चों को अपन अपने कपड़े में भेजो। बता दी सोन क्या क्या हो? नहीं बता देंगे। आप बता ठीक है, जिन जिन बच्चों को जाना है बच्चे जा सकते हैं। ओके, आप और आप, ठीक है? 2-2 मिनट इन बच्चों से पर्सनल मिलना है। हाँ, आप दोनों साथ में आना, ठीक है? अच्छा भाई सभी को अभी ओके। और किसी को कुछ पूछना है जो सबके बीच में पूछ सकते हैं, पूछे। जो पर्सनल में पूछना है वो बता रहे हैं। अभी लगता नहीं है पर्सनल में कोई होगा। अब थोड़ा थोड़ा ठीक है ना? ठीक हो रहा है, और मेहनत करो, पर्सनल हो जाएगी। ठीक है, बस हमेशा ये सोचना है कि बाबा पर्सनल में ना बुलावे। नहीं बुला लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर्सनल में बुलावे पर प्यार में बुलावे है, ठीक है ना? लेकिन ओके बच्चों, आपको कुछ पूछना है? सभी ठीक है ना? कुछ परिवर्तन करना बाबा ट्रक वाले को रुका के संदेश देते बोल रहे क्या खुद हो चुका है। और क्या परिवर्तन करेंगे बताओ? बहुत अच्छा है बच्चे, बाबा बहुत खुश है आपकी सेवा से। बहुत प्यारे बच्चे हो, अच्छा है। आपकी जो मेहनत है ना, नंबर 1 मेहनत है, ठीक है? और जो भी बच्चे साथ में हैं वो तो बहुत अच्छी, एकदम दिल से सेवा कर रहे हैं। दिल वाले बाप की तरफ से दिल वाले बच्चों को बड़ा मीठा मीठा याद आ गया। कलाकार बच्चा बैठा है। जादू का चरित्र आप घुमाते हैं। जादू का चरित्र देखा, ठीक है बच्चों? अभी जो भी बच्चे बाकी हैं सेवा में कमाल करके देखा भाई। ये जो दिन कितने रोज शिवरात्रि से पहले जितने रोज है ना, जितना हो सके लगा दो, क्योंकि इसके आगे सेवा कम नहीं होगी, सहज हो जाएंगी, मेहनत कम होंगी और सफलता ज्यादा मिलेगी। इसके आगे की यात्रा ऐसी होगी। आपके एक एक बोल और एक बोल से कितने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे, मुख वंशा वाले, ठीक है? बस ये जितनी भी मेहनत करना चाहते हो कर ले, ठीक है? अभी बाबा 1 लाख लोगों का प्रोग्राम करना है। बिल्कुल होगा। और ये देखो ये इतने से ही नहीं भाई, एक बताया है, हो सकता है दादा भी हो सकता है। एक का तो प्राण है, एक का करना है। अभी एक का करो, आगे शून्य बाप लगा देंगे। शून्य बाप लगा, ठीक है? अब एक का करो, उसके
क्या ये जीरो लगाने का काम बाप का है और कितने लगाएंगे मालूम नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप डंडा आप एक खींच दो, 0 0 0 0, वो कलम बाप के हाथ में है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, हमेशा खुश रहो जी बाबा। अपना संगठन को मजबूत बनाते रहो जी बाबा। और सदा दिल में गीत गाते रहो। मेरा बाबा आ गया। मेरा बाबा आ गया। आ गया। आ गया। मीठा बाबा आ गया। ताकत भरनी है अपने आप में। ओके ओके बाबा। सब क्या बन गए? ओके। ओके। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, फिर मिलेंगे। बाबा कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? इधर ही जा रही है थोड़ा चक्कर मारने। चक्कर मारने। हम लोग बाबा अभी वहाँ पे आने चक्कर मारने थोड़ा सा। हाँ, बल जाके आओ। तो आप आने चक्कर मारने। घर लिया अभी वहाँ बोल रही। हाँ, अब तैयारी करो, सेटिंग करो। हाँ। वैसे तो चक्कर लगाते ही रहेंगे। अरे अरे वाह। ठीक है ना। हाँ जी बाबा। ओके, फिर मिलेंगे। जी बाबा। ओम शांति। ओम शांति। खुश रहना है, खुशी बांटनी है और ओके रहना है। गली गली में ओके रहना है। गली गली में खुशी बात नहीं। गली गली में खुशी बांटनी है। और ओके रहना है। ठीक है। ये क्या कर रही है? नहीं भैया तो फिर ऐसे हो जाता है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं ठीक है। अच्छा, फिर मिलेंगे। जावे बाबा हमको भी कभी घुमा कर लेकर आओ ना। कभी अभी तो घूम के आए बाबा, उधर उधर के सारा दिन तो घूमते ऐसा रहते हैं। नहीं, यहाँ से यहाँ से। अच्छा, तो आपकी याद इतनी पावरफुल हो, 1 सेकंड में ले जाएंगे। ठीक है। बाबा अब जल्दी फिर क्या कहेंगे ना, उधर ही मजा आ रहा है बाबा, नहीं आ जाएंगे हम। इधर तो बड़ी सेवा करनी पड़ती है। ऐसे सेवा छोड़ के थोड़ी जाएंगे फिर। है ना। आपको उठने का मन नहीं करेगा जब वो क्यों? सब ऐसी स्थिति आ जाएंगी ना, हाँ, आप 4 दिन तक घूमते रहोगे। हाँ 4 दिन तक इधर ही घूमते रहेंगे। यही हम कौन सी दुनिया में आए हैं? अच्छा, कहाँ पे आए हैं? मैया तो अपने आप को जल्दी कवर कर लेते फिर। ये मैया है। ये मैया है। पूरा 2 दिन भी रहेंगी ना, फिर भी खींचेंगी, इसलिए इसको मैया बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि याद है इनकी, अब बैठी है ना, पहुंच गई, 1 घड़ी में पहुंच गई। आप रात भर सोते हो, रात भर क्या करती है? क्या बढ़िया यात्रा होती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो हमको सोते सोते यात्रा कराओ ना आप। अगर आप उधर ही अटक गए तो कैसे अटकेंगे आप? लेकर जाओगे कई तो आप बच्चे ही पहुंचा दोगे ना। क्या कहते हैं ना, भूल भुलैया का खेल, अगर घुस जावे तो गेट कौन से गेट से निकलना समझ नहीं आता है, उधर ही घूमते रहेंगे। साकार में ऐसे ही बच्चियां जाती थी सत्कार में, उधर बड़ा मजा आता था, बगिया में घूमती रहती थी और नीचे आने का रास्ता भूल जाती थी। और ओम शांति। अब तो फिर शरीर जलाना पड़ता तो क्या करेंगे। हाँ, ऐसा कई बच्चियां ऐसे छोड़ के चली। पर बाबा तभी वतन में आप नहीं थे ना। नहीं बाबा भी नहीं जाना। अरे अपना क्या कहते हैं, सत्युग था ना, विष्णु का जहाँ पुरी है वो पूरी सत्युगी पुरी है। अच्छा। उसमें कितना मजा आएगा। हाँ। और कहते हैं अपन नहीं था, कौन था? नहीं अपना ये शिव बाबा जब अपने ब्रह्मातन में, संपूर्ण ब्रह्मातन में आता था तो कितना मजा आता था, कितना सबको बहलाता था। तो फिर उनको वापस रास्ता नहीं दिखा सकते अगर गए उनको इतना अच्छा लगता था तो चिपक जाती थी, छोड़ के नहीं जाएंगी। जाएंगी नहीं अभी। ऐसे कई बच्चों के शरीर भी छूट गए हैं, इतने अच्छे शरीर। वो पार्टी अभी उधर ही बैठे रहना जब तक आपका पूरा नहीं होगा। अब यह शरीर ले लेके आ रही है, क्या करेंगे। अब इतना रस आता है ना, क्योंकि वो दुनिया ऐसी है, क्योंकि
शरीर छूटा दर्द नहीं हुआ, वहाँ जाकर के सुख मिल रहा है। सुख मिल रहा है, क्यों तो आएंगे? दुख में क्यों आएंगी फिर? दुख में क्या करेंगे आकर के? रोटी थोड़ी तो है। अभी अगर बच्चियाँ कहती हैं कि साक्षात्कार कराओ, तो भाई अपन नहीं कहेंगे। नहीं, साक्षात्कार तो नहीं हमको तो। ये साक्षात्कार ही तो होता है, ऊपर जाना माना, अच्छा, ऊपर जाना माना। ऐसी सुंदर सत्य की दुनिया को छोड़ के कौन आएगा? तो खाली आपके क्या पास दीदी बिठाना बाबा ये हीरे मोती लेके आऊं? बाबा कहते थे लेके जाओ पर नीचे तो जाओ। नीचे से जाओ। बाबा ये आपके पास कितनी बिठाना। कितनी बढ़िया सुंदर, कितना सुंदर सुंदर सब कुछ है इधर। आपको देखिए योग भी अच्छा लगता है तो हिलने का मन नहीं करता, तो साक्षात्कार करेंगे तो साक्षात्कार करेंगे तो क्या होगा? आएंगे ही नहीं वापस। आएंगे ही नहीं। हाँ, लेकिन क्या होगा जैसे ये बंद हो गया अच्छा, फिर तो हो जाएंगे। फिर तो ओम शांति है। फिर तो क्या करेंगे भाई? अब तो कोई तो ऐसे मरेंगे, कोई ऐसे मरेंगे। आप तो साक्षात्कार में जाओ, मर गए हैं, क्योंकि शरीर छूटने का डर ही नहीं। अब बच्चों के शरीर ऐसे छूटेंगे ना, ऐसे थोड़ी दर्द रहेगा, यहाँ दर्द है तब शरीर छूटेगा, नहीं है ना। जैसे साक्षात्कार हुआ, मर जाओ, ऊपर चिपक गए, ओम शांति ही। फिर नीचे नहीं आएंगे? नहीं, नीचे क्या करेंगे फिर? आसानी से। पर ये तो थोड़ा समय बंद होके फिर शुरू होगा ना? देखो मतलब ये तो साइंस शुरू नहीं होगा, अच्छा, ये बंद हो ही जाएगा। एक बार बंद हुआ तो बंद हो गया। 5000 साल बाद आएगा। ट्रायल चलेगा ना बाबा? हाँ, ये 5,000 साल के बाद आएगा। हाँ बाबा, ट्रायल चलेगा ना पहले? ट्रायल में आत्माएं भटकेंगी, हाँ, एक दूसरे से टक्कर खाएंगी, उसमें आप बच्चों की सेवा रहेंगी, सबको बिठा करके ओम कराना, शक्तियाँ देना। उसमें आपका साक्षात्कार नहीं कराएंगे, क्योंकि दुनिया भटक रही है, तड़प रही है। आप साक्षात्कार में बैठ जाओगे, कैसे चलेगा बताओ? ट्रायल में ये होगा, लेकिन जब ये एकदम बंद हो गया तो मतलब धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे बच्चे जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सूक्ष्म वर्तन ऐसी दुनिया है। गया तो गया, गया तो गया। अब दोनों ये को भी नहीं part पड़ेगा wonderful है। ये शरीर में क्या हो रहा है, कहाँ है। भूल जाते हैं कि अपन शरीर छोड़ के आए हैं। ऐसे ऐसे बच्चे थे। चंद्रमणि दादी को ऐसे ही हुआ था ना? ये देखो ऊपर से मुझे नहीं जाना नीचे। पता ही नहीं जाना बोलती, धक्का मारो चलो नीचे चलो, नहीं जाऊंगी। चंद्रमणि बच्ची और जो पहले बच्चे थी शुरू शुरू में है, कितनी कन्याएं थी, कितनी माताएं बेचारी बैठी बैठी चली जाती, क्योंकि उस समय ये टेलीफोन थोड़ी था नहीं था। जो हेलो हेलो करे। टेलीफोन तो था ही नहीं, ये टेलीफोन आया सब बिजी मिले इसमें। देखा सबके हाथ में टेलीफोन, इसमें टेलीफोन, और छोटे बच्चे के पास टेलीफोन, साकार वाले सब बच्चों के पास टेलीफोन मिल रहे हैं। उस समय नहीं चलाए थे तो अभी बहुत चला रहे हैं। हाँ, तो बाबा उस समय नहीं चलाए हैं, अभी अच्छे से चलाएंगे, इतना अच्छे से दबा के चला रहे हैं। वही अभी दबा के ही चलता है ऐसे। हाँ, दबा के चलता है। पहले तो वो वाला टेलीफोन था, घुमाने वाला ऐसे, या तो दबाना है सिर्फ ऐसे। या तो अब तो 1 सेकंड में नंबर मिल जाता है। वहाँ तो पहले उसको घुमाते रहो, इतना दम लगता तो उसको घुमाने में भी। पूरी उंगली को खींचो, ऐसे करो। नहीं तो पहले नहीं, एक ऐसा था, एक सुनने वाला था और एक ऐसे वाला था। शुरुआत में ऐसे था। ऐसे वाला था, एक ऐसे वाला था। टेलीस्कोप ऐसे बात करते थे, पर बड़ा अच्छा जमाना था। रात को जल्दी सो जाते थे, सुबह जल्दी उठ जाते थे। अब तो टेलीफोन के चक्कर में सारी रात सुबह जागते रहो और सुबह सोते रहो। बाबा मेरे को बोल रहे देखो, ये अभी मैं जल्दी सो जाती हूँ ना, और जल्दी सो। हाँ पर अभी मैं पहले से तो जल्दी सो रही हूँ ना, देखो क्या बोल रहे हैं। बाबा अभी गांव जो है ना, वहाँ तो अभी भी बहुत जल्दी सोते हैं वो लोग। तो जल्दी सोते, अभी भी देखो कई गाँव ऐसे हैं जहाँ जल्दी सो जाते हैं। वो ताले भी नहीं लग रहे हैं बाबा, बहुत सारे कितना गाँव अच्छा के है, देखने। क्योंकि कई जगह ऐसी सत्यता है, तो ऐसी भीड़ मची हुई है, ऐसी दुनिया है। हर अपना अपना काम बन गया, अब जाओ कहाँ पे जाना है।
खाली करके छोड़ के देते हैं। ऐसे ऐसी दुनिया है। तो कोई बात नहीं, बाप के बच्चे हैं ना, जैसे आप आपके सामने वैसे मिलेंगे, वो नहीं भी होंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे।